केंद्रीय गृह मंत्री इन दिनों बिहार की राजनीति में बहुत ही रुचि रख रहे हैं और रुचि रखने का वजह यह है कि एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ होती दिख रही है 2024 लोकसभा चुनाव में। और कल मुजफ्फरपुर के रैली में बिहार आते हैं और कहते हैं कि बिहार में जंगल राज आ गया है, लालू नीतीश वाला, और इस जंगल राज से बचना होगा और बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं डॉक्टर शैलेश सागर। शैलेश जी, बिहार में जंगल राज आ गया है। जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके तमाम दर्शकों को शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए पंकज जी, आपने अभी कहा कि गृह मंत्री आए थे बिहार और उनका बयान मैंने सुना भी, आपने सुना है, और उनका कहना है साफ तौर पे कि बिहार में जंगल राज कायम हो चुका है। तो मैं गृह मंत्री जी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब बिहार में जंगल राज कायम हो गया है तो आपकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ कौन सा अमन और चैन और शांति कायम हुआ है? ये हमको ज़रा गिना दें। यूपी में राम राज है। यूपी में राम राज है ना भैया। तो आज अभी जो बिहार में आ रहे हैं ना, यूपी के जितने अभी शिक्षक बने हैं और जितने लोग यहाँ आ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि बिहार इज़ द बेस्ट, बिहार बढ़िया है और ऐसा ही जंगल राज बिहार में कायम होना चाहिए। वो इस मामले में कि बिहार सरकार जो है यहाँ के लोगों को नहीं, बाहर के लोगों को भी अपने जगह में ला करके नौकरी देने का काम कर रहा है। सैकड़ों हजारों लोग नौकरी पा रहे हैं। तो बताइए ये कौन सा ये जंगल राज आप इसको कहेंगे? जंगल राज का मतलब यहाँ पे अपहरण, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, ये सब हो रहा है। जंगल राज अगर बिहार में है, लूट, हत्या, अपहरण अगर हो रहा है, तो मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ कि आपको इतना ही अगर बिहार को लेकर के फिक्र है तो आप एक हमको बात बताइए कि जहाँ जहाँ अभी क्या हुआ, जहाँ जहाँ उनकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में देखा आपने, उसी की सरकार थी जहाँ एक दलित को पेशाब पिलाया गया है, दलित को मारा पीटा गया। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है ना? गृह मंत्रालय को नहीं दिखता है, गृह मंत्री जी को नहीं दिखता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार और हत्या होती है, मर्डर होता है, लूटपाट होता है? आए दिन महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। मणिपुर में क्या कर रहे थे? उन्हीं के भाजपा के ही ना प्रधानमंत्री इस देश में हैं, नरेंद्र मोदी जी। मणिपुर में क्या कर रहे थे जब एक महिला को नंगा घुमाया जा रहा था? तो इनके कुल मिलाकर के ये जुमलेबाजों की सरकार है और ये पूरी तरह से इनके जो मंत्री हैं ना, गृह मंत्रालय से लेके कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, ये सारे के सारे जुमलेबाज हैं और बस अपनी बात को बस जुमलेबाजी के रूप में यहाँ वहाँ कहते फिरेंगे। ना तो इन्होंने कोई विकास किया, ना तो इन्होंने कानून व्यवस्था देश में अच्छा स्थापित किया, ना इस देश में शिक्षा, ना इस देश में मेडिकल सुविधा अच्छा व्यवस्था किया। बस आ जाते हैं, सरकारी खर्चे पे तो आना है। गृह मंत्रालय दिल्ली से फ्लाइट पकड़ेंगे, आपने वायुसेना के विमान से आएंगे, जैसे भी आएंगे बिहार में या अदर स्टेट में जाके कहेंगे कि यहाँ जंगल राज कायम है, वहाँ जंगल राज कायम है। मैं पूछता हूँ, अरे भाजपा वालों हैं, भाजपा के मंत्री और विधायकों, थोड़ा सा शर्म करो। और जरा सा भी शर्म है ना तो 2024 में मैं कहता हूँ कि नॉमिनेशन हटा लो, नहीं तो बुरी तरह से तुम लोग का दुर्गति होने वाला है। आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जाति आधारित सर्वे तो करवाया आपने, पर यादव और मुस्लिम का जनसंख्या ज़्यादा दिखाया आप लोग। भैया मुस्लिम तुष्टीकरण, राजनीति तुष्टीकरण हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुस्लिम की बात होती है, कहा जाता है, कोई उनका मंत्री, कोई उनका संत महासंत कहता है कि मुसलमान इस देश से पाकिस्तान चले जाओ, भाग जाओ, मुसलमानों को इस देश में नहीं रहना है। मैं कहता हूँ कि भारत का मुसलमान हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है मुसलमान।
क्योंकि शुरू से ही जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी तो उन पे कीचड़ फेंकने वाला कोई मुसलमान था क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक बात बताइए हमको। भगत सिंह का केस लड़ने वाला कोई ब्राह्मण था क्या? वो मुसलमान था। एक मुसलमान भगत सिंह को फांसी के फंदे से बचाना चाहता था, लेकिन वही ब्राह्मण उसको फांसी दिलाना चाहता था। तो इस देश में शुरू से ही बहुत सारी ऐसी प्रथाओं को मुसलमानों ने यहाँ समाप्त किया जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान हमारा हितैषी है, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, और ये मुस्लिम राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ भाजपा करती है, हिंदू मुसलमान। कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अब बिहार में रुचि रख रहे हैं, तो अब 24 की तैयारी वो पूरी तरह से कर रहे हैं। देखिए, मुझे हंसी आती है आपके बयान पे, आपके जो आपने सवाल पूछा है कि गृह मंत्री बिहार में रुचि रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? बिहार ही तय करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, याद रखिए आप। और बिहार में सारे भाजपाइयों की जो है इंटरेस्ट है, मतलब जगा हुआ है कि भाजपा बिहार को कैसे कब्जा किया जाए, ये भाजपा वाले प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब इस बिहार की जनता जाग चुकी है, भाजपा का इस 2024 में बिहार में खाता भी नहीं खुलने जा रहा है। चलिए, तो भाजपा का 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। डॉक्टर शैलेश सागर थे हमारे साथ में, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। जिस तरह से बिहार की राजनीति में रुचि रख रहे हैं और उनका कहना है कि बिहार में जंगल राज आ गया, तो डॉक्टर शैलेश का कहना है कि बिहार में जंगल राज जो आ गया है वो इस जंगल राज की मांग पूरे देश में हो रही है, क्योंकि बिहार में रोजगार का जंगल लगाया गया है। हमारे साथ में थे, इनसे आपको हमारा बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। बने रहे जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।